प्रकार की मृत्यु उत्तम मानी जाती है, एक वीरों की, एक संतों की। दौ संमिता विह मृत्युर्दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु। जो भगवान का ध्यान करते हुए भगवान में, इसलिए संतों को कहते ब्रह्मलीन हुए, और वीरों को कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुए राष्ट्र देश की रक्षा के लिए। दोनों में युद्ध का शुभारंभ हुआ। दधीचि से के अस्थियों से बने हुए वज्र का प्रयोग इंद्र करने लगे। मध्य युद्ध में वृत्तासुर ने युद्ध को रोका। रुको इंद्र, ठहरो, पहले धर्म युद्ध होते थे, रुक गए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने यहाँ पर प्रश्न किया, क्यों रोका गया? इस प्रश्न को सुखदेव जी ने सजल नेत्रों से बताया। गदगद गिरा से इस कथा को सुनाया। सुखदेव जी कहते, राजा देखो, दधीच की अस्थियों से बने हुए वज्र को लिया है इंद्र को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन दधीच की अस्थियां जहां लिखी थी, सामने लगी थी, सामने वाले वृत्तासुर को उन अस्थियों में भगवान दिख रहे थे। भगवान की स्तुति करने के लिए युद्ध को रोका था। ऐसी अद्भुत स्तुति की है भागवत जी। अहम हरिस्तो पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर कहते हैं, नाथ मेरे में ये शक्ति नहीं है कि मैं आपका भक्त बन सकूं। आपका कोई भक्त हो, उस भक्त का 9वां भक्त और उस भक्त की चरण रज मुझे मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। एक यमुनाचार्य जी महाराज रामानुज संप्रदाय में बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने अपना भाव लिखा। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यो वृत्यस्य भृत्य यतिमा स्मर लोकनाथो। हे नाथ, मेरे इस अवगुण भरे शरीर में आप तक पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है। आपका कोई भक्त हो, वो मुझे मिला दो तो मेरा जीवन, मेरी नैया पार। भक्तों की इतनी बड़ी प्रार्थना करने के बाद वृत्तासुर ने दूसरे श्लोक में ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वं विरहय्य कंचे। हे नाथ, मैं धरती का राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग का राज्य नहीं, अभी तो त्रैलोक्य का राज्य नहीं। मेरी तो प्रार्थना है आपके चरणों में कि आपकी प्राप्ति की मुझे विरह वेदना मिल जाए। विरह चाहता। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने हमें विरह दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वियोग में संयोग की सदैव भावना बनी रहती है और संयोग में प्रेमांत हो जाता है। बहुत कैसे विरह। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्था प्रियम प्रिये व्यसितम विषण्णा मनोरविंदाक्षद दृक्ष्यते त्वाम। चिड़िए का बच्चा घोंसले में बैठा रहता है, ध्यान से सुन।
चिड़िए के बच्चे को अपने माँ के आने की प्रतीक्षा है, गाय के बछड़े को माँ के आने की प्रतीक्षा है, और पति परदेश चले गए हों तो अपने पति के आने की प्रतीक्षा है। ऐसी प्रतीक्षा मेरी बनी आपको पाने। एक बार एक पढ़े लिखे लड़के से गांव की बेचारी बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई। पहले जो शादी कराने वाले बीच वाले होते थे बहुत बार ऐसे करा बहुत बार शादी करा दे। अब वो पढ़ा लिखा इंजीनियर और लड़की कुछ भी नहीं पढ़े। शादी हो गई, पति पत्नी का बहुत प्रेम। लड़के ने सोचा मेरे भाग्य में जो थी वो मिली। अब थोड़े दिन हो गया शादी के, पति ने कहा अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए। अब वो बिचारी वो 10 दिन भी नहीं जानती थी कि 10 दिन क्या हो। से 10 तक गिनती पढ़ती, 1 2 3 4 पढ़, ये 10 हो। पत्नी ने कहा मेरे समझ में नहीं, और पति ने सोचा आप कैसे समझाऊं, तो गोबर से 10 लकीरें बना, कहा ये 10 हो। सुबह उठना और एक को मिटा देना, जिस दिन पूरी मिट जाए उस दिन समझना आज मैं आऊंगा। पत्नी खुश हो गई, वाह ये रही समझाने की बात, समझ गए। ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। अब माताएं तो अब बेटियां तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लड़के से भी अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन जो नहीं भी पढ़ी हैं उनको लाखों के नोट दे दो, वो गिन गिन के सब संभाल लेंगे। वो पैसा गिनती कर लेंगे, क्यों ना सब। और संभाल कर अभी 5-6 साल पहले जब नोटबंदी हुई, पूरे भारतवर्ष के माताओं के खजाने खाली हो गए, सब जोड़े। उसी समय हमारी सतना में कथा, 4 वेद 18 पुराण 108 पंडी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। ममता महापौर जी ने कराया था, बड़ा विशाल कार्यक्रम। और नोट